हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 24 विवेक पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने समझा था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बेसिकली ये सीरीज हम करा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके इंडियन हिस्ट्री के यूपी ट्रिपल एस पेट में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यदि आप एग्जाम देने से पहले 5 मिनट या 10 मिनट टाइम दे करके ये वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे तो इन्हीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो समझते हैं कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता होती क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वेदों से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये था बेसिक पॉइंट वैदिक सभ्यता के बारे में। अब समझते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या कहते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या कहते हैं, आर्य शब्द का क्या है शाब्दिक अर्थ, तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ है। आप लोग लिखते चलें, बाकी आपको मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया है, मुंडक से। आप लोग लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। किससे लिया गया है, मुंडक से। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस विषय से संबंधित शूल्ब सूत्र पुस्तक है। तो किस विषय से संबंधित है, तो ज्यामिति से। किससे है, ज्यामिति, ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 समझते हैं कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो दर है 1/6। क्या है, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है, कठोपनिषद में। किससे, कठोपनिषद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किससे, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। आप लोग लिखते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद है तो वह है ऋग्वेद। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ दोस्तों कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो किस वेद में किया गया है इनका उल्लेख, कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, तो इसका किया गया है उल्लेख अर्थ वेद में। किसका, अर्थ वेद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 क्वेश्चन क्या है कि वैदिक गणित का मुख्य अंग है। तो क्या है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है, शूल्ब सूत्र। क्या है, शूल्ब सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 9। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। तो यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है। तो किया गया है यजुर्वेद में किसका किया गया, आप लोग बताएं, यज्ञ का। यज्ञ का वर्णन किया गया किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट समझते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दिया गया है। तो ये किसमें दिया गया, ये भी दिया गया है ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं 11 नंबर कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय था। ठीक है, मुख्य कार्य क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है कि ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य कार्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा कि व्यवसाय था। ठीक है, क्लियर है। आप लोग लिखते चलिए।
नेक्स्ट देखते हैं कि अस्तो माँ सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो माँ सद्गमय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो आपको लगभग 50+ क्वेश्चन कराएंगे किसके, वैदिक सभ्यता के या वैदिक काल के। तो इसी में से आपके क्वेश्चन यूपी SSSC पेट में जरूर मिलेंगे, इसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो आप लोग 15-20 मिनट का वीडियो जरूर देखें और अपना पेट इस बार क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुसड़ी। कौन सी नदी तट पर? परुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? तो आप लोग बताएंगे ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। समझते हैं कि ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रणाम मिलता है? तो कितने प्रकार के देवों का प्रणाम मिलता है? 33 प्रकार के देवों का 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, कितने प्रमाण मिलता है कितने प्रकार के देवों का? तो 33 प्रकार के जो देव थे उनका प्रमाण मिलता है। कहाँ पे मिलता है आप लोग बताएंगे? तो मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना? नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है 17 नंबर। इसको भी समझेंगे कि 16 नंबर कि ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे विदत। क्या है? विदत। सबसे प्राचीन संस्था है विदत है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया उत्तर वैदिक काल में? तो आप लोग बताएं कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम क्या है? सबसे पहले लिखा गया वेद। नंबर 1 पर क्या लिखा गया? वेद। नंबर 2 पर क्या लिखा गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण। नंबर 3 पे हमारा क्या है? तो वो है आरण्यक। ठीक है, एंड लास्ट क्या है? उपनिषद। लास्ट क्या है? उपनिषद। तो ये किसका क्रम है? एक क्रम हमारा है लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वैदिक काल की जो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है वो है मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, समझते चले आप लोग। बाकी मैं आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। कितना टाइम? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है सभी को पता होनी चाहिए, 4। ठीक है, 4 वेदों की संख्या है। नेक्स्ट समझते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं हैं? बताइए कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण, माता का ऋण है, ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी कौन से 3 वेद कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, तो ये क्या हैं? ये 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर दोस्तों क्या है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। किसका? सामवेद का संकलन जो है
वो किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, आप लोग चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर की अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। किससे होगा? ईरान से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, समझते चलें आप लोग, और इसी PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्या है कि विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। बता चुके हैं आप लोगों को कि ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 28 क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी हुई? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होती हैं? 29 नंबर क्वेश्चन। तो दर्शन पर। किन पर उपनिषद आधारित होती हैं पुस्तकें? तो दर्शन पर। नेक्स्ट करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारे दोस्तों हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो माना गया है सरस्वती नदी, जो हमारी हैं सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन हैं? तो मनु जी हैं। कौन है? मनु जी हैं भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो सबको पता होना चाहिए, सबको कहाँ बसे आकर के? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? तो कौन प्रतिपादक है? तो पतंजलि। कौन? पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो कब आई थी? वैदिक काल में। कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में आई थी। वैदिक काल में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट समझते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था इनका प्रथम धर्म? प्रकृति पूजा और क्या था? यज्ञ। यही इनका प्रथम धर्म था। नेक्स्ट समझते हैं 36 नंबर की कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। सभी को पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके पेट के 2022 भगवत गीता। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो बताइए आप लोग दोस्तों कि 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल में किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? तो कौन सा स्थल है? नाम से पता होगा, भगवानपुर। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्वरूप क्या था? तो गोधन। क्लियर दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। 1028 सूत्र हैं किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट समझते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर होगा कुंभा एंड क्रमू। कुंभा एंड क्रमू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझते चलिए, वीडियो इसको करके मत जाइए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पेट के आने वाले हैं यही में से आएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वे कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद। नेक्स्ट समझते हैं 42 नंबर की गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो 10वें मंडल में। किसमें? 10वें में। नेक्स्ट समझते हैं कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें मापा गया है? तो ऋग्वेद में। किसमें मापा गया दोस्तों? तो ऋग्वेद में।
नेक्स्ट समझते हैं 46 नंबर कि वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है। तो किसके लिए? प्रकृति के लिए, प्रकृति। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं 47 नंबर किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इंद्र के, किन देवता के लिए? इंद्र के लिए। ठीक है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? 48 नंबर क्वेश्चन है। तो समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो वरुण को। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। कौन सा? नवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है। इसे समझिए क्या कह रहा है कि किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। तो चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। चरक से समझ पा रहे होंगे आप लोग कि चिकित्सा का क्षेत्र है ये। 53 नंबर मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? बताइए। जेमिनी। क्या है? जेमिनी। नेक्स्ट है 54 नंबर तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन। तो विष्णु को कहा गया कि तीनों लोकों को 3 चरण में माप लिया था। किसको? विष्णु को। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? तो बदरायण। नेक्स्ट है आर्य शब्द किससे इंगित करता है? बताइए आप लोग कि आर्य शब्द किससे इंगित करता है? तो नजाति समूह को। किस समूह को? नजाति समूह को। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रथ से गोप कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वरुण को। किसे कहा गया? इसका आंसर दोस्तों क्या है? वरुण। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 65-70 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन्हीं में से आएंगे। पूरा वीडियो देखें, दोस्तों को अपने शेयर करें। 15 से 20 मिनट में आपका वैदिक सभ्यता क्लियर हो जाएगा और 4 या 5 दिन के अंदर मैं आप लोगों को पूरी हिस्ट्री करा दूंगा, जिससे आपके 5 या 10 क्वेश्चन जो आने हैं यूपी ट्रिपल एसपी में आप लोग क्लियर कर पाएंगे। 58 नंबर क्या क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने। किसने? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? आप लोगों को बताएं इसकी कि कौन सी नदी है। तो ये हमारी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो ये थे केकय राज्य के शासक थे राजा अश्वपति। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्थिति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए पाणिनि है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 63 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कौन सी है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मीमांसा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो गणतंत्र। किससे चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 66 नंबर
कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो क्या थी? गणतंत्र थी। गणतंत्र थी। फिर नेक्स्ट क्या है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो किस वेद में किया गया है जादुई माया और वशीकरण का? तो किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे, ठीक है। लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है कि वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? तो जौ को यौ कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैंने आपको 2 क्लास ली है किसकी? हिस्ट्री की। पहली में कवर किया है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने वन लाइनर क्वेश्चन हैं, और सेकंड वीडियो में वैदिक संस्कृति या वैदिक काल के जितने वन लाइनर क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या कराएंगे? बौद्ध धर्म और क्या कराएंगे? जैन धर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे आपको बौद्ध एंड जैन धर्म के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वन लाइनर कराएंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए